जब मैंने स्कैम को एक्सपोज किया तो ऐसी हजारों कंपनीज हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ एक ही कंपनी वाले और उस कंपनी का मालिक नहा धो करके मेरे पीछे पड़ गया। इसका मतलब क्या निकालोगे? अब आ करके कह रहे हैं कि बताओ इसमें स्कैम क्या है। तो ठीक है, मैं बताता हूं स्कैम क्या है, आज अच्छे से बताता हूं और पूरी दुनिया को समझाता हूं कि स्कैम होता क्या है। तो एक काम करते हैं, एक वीडियो देखते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद में आप लोग अपने व्यूज बताइएगा कि स्कैम है या नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम नीरज है। मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो अभी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है। तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे, सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे ही बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भी भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पूछूंगा, आपको पूरी डिटेल दूंगा। अभी तो जनता को, अभी आपसे किसी ने सवाल नहीं किए, हम सवाल करेंगे। सबसे पहली चीज, आपको झूठ नहीं लिखना चाहिए था कि आपको किसी ने लीगल नोटिस भेजा या आप पे कोर्ट केस किया। 1 हफ्ते के अंदर कुछ ऐसा करने वाला हूं कि अपने आप आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती किया। पहले दूसरी साइड पूछ लेते ना, दूसरी साइड बात तो कर लेते। स्कैम बोला आपने, अर्नस्ट एंड यंग हमारा ऑडिटर है। अर्नस्ट एंड यंग को आप ऑनबोर्ड करो, पहले देखते हैं आप ऑनबोर्ड भी कर पाते हो। 3 महीने का चेक करते हैं पहले वो कि कौन सी कंपनी का वो ऑडिट करेंगे नहीं करेंगे। फाइनेंशियल कंट्रोल और स्टैट्यूटरी कंप्लायंस सारे के सारे आज अर्नस्ट एंड यंग कर रहा है हमारा। कितनी कंपनीज करती हैं, कितनी कंपनीज कराती हैं। बैलेंस शीट पे अगर कोई स्कैम हो तो वो स्पेशल नोट डाल देता है ऑडिटर। आपने तो जाकर के चेक किया था हमारी बैलेंस शीट, ऑडिटर स्पेशल नोट डाल देता है। सारी की सारी रिपोर्ट्स अगर क्लीन ना हो ना, आपको मालूम है कितने हर साल हमारे को जीएसटी के सर्टिफिकेट का अवार्ड मिलता है। लेस देन 1% बिजनेस को ये अवार्ड मिलते हैं देश के अंदर। आपने स्कैम बोला, कैसे बोला स्कैम आपने? 3 बच्चों से आपने बात किया, उनकी भी डिटेल अभी देता हूं, एक एक करके सब करता हूं। लेकिन जब आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं भाई, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी करता हूं, आज भी करता हूं। आज तो खाली सवाल पूछ रहा हूं। अगर कोई रिस्पेक्ट कर रहा है तो आप उस रिस्पेक्ट का गलत फायदा उठा करके आज हमारे पूरे इकोसिस्टम के अगेंस्ट आपने किया। कितने लोग आज हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उनका कितनों का नुकसान किया आपने। क्यों? थोड़ा मजा आया आपको? 2-2 लाख वीडियो चल रहे थे आपके बिजनेस कोचिंग वाले, बिजनेस मास्टरी वाले, चल नहीं रहे थे, तो आपने सोचा ये स्कैम कर दूं मैं। आपको पता है हमारा ड्यू डिलिजेंस कौन करता है? KPMG। आपका कौन करता है? मैं भी थोड़े दिन में बताऊंगा। एक एक करके सब चीजों को मैं बात करता हूं आपसे। आपको मैंने, किसी ने लीगल नोटिस नहीं भेजा था, खाली हमारे डायरेक्टर ने रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें। मैंने आपकी टीम पर रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात कर लें भाई, दूसरी साइड भी सुन लेना। आपने क्या नंबर्स ब्लॉक कर दिए? सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए। हाँ सुनो भाई, आज रियल टाइम डैशबोर्ड ट्रांसपेरेंसी के हमारे सारे चैनल के हैं, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हजारों लोग, उनका पूरा पोर्टफोलियो का डैशबोर्ड, उनके सेल्स फनल के डैशबोर्ड, उनकी परफॉर्मेंस के डैशबोर्ड, उनके लीडर बोर्ड के डैशबोर्ड, उनके एफर्ट्स के डैशबोर्ड, उनकी एफिशिएंसी के डैशबोर्ड सारे वन ऐप पे पब्लिकली अवेलेबल है। इतना ट्रांसपेरेंट है। क्या होता है स्कैम? कैसे आपने 1.5 घंटे के कंटेंट को 10 मिनट कर दिया और लीडिंग क्वेश्चंस पूछे वहां लोगों से। आपका प्लेज क्या था? आज मैंने खोल के पढ़ा, आपका प्लेज पढ़ देता हूं मैं। आपके वीडियो में था, आई विल नेवर टेक इवन अ सिंगल रुपी फॉर माई सेशंस इन माई एंटायर लाइफ, नॉट इवन आफ्टर माई डेथ, माई सेशंस आर फ्री फॉर ऑल। था आपका प्लेज? ये आपका प्लेज था। सेम वर्ड टू वर्ड रिपीट कर रहा हूं, कुछ चेंज नहीं कर रहा। लेकिन आज मैं ईमेल्स दिखाऊंगा। रुक जाओ, ये तो लाइव है,
अभी तो 10 डे MBA के लिए आया हूँ, 10 डे MBA होगा, लेकिन ईमेल दिखाऊंगा जहां 2 घंटे के लिए दूसरों के दफ्तर में जाने का आप 36 लाख रुपए लेते हो, और 2 घंटे के लिए अपने दफ्तर में बुला करके अगर आप अपना सेशन देते हो प्राइवेट किसी को भी तो 9 लाख रुपए मांगते हो। कौन से ईमेल एड्रेस से करते हो? ये meet@swat.com। बता देना गलत है तो meet@swat.com, और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट। अब एक एक का जवाब देते रहूंगा। आप ये मत सोचना, अभी तो कई चीजें हैं जो मैं आज पूरा नहीं बोलूंगा, क्योंकि आज मैं 10 डे MBA के लिए आया हूं, और 10 डे MBA जानबूझ के यूट्यूब पे किया आज मैंने। आप आज जो आपकी मैडम है मोनिका, उनको मैंने फोन किए थे, यही तो रिक्वेस्ट किया था कि 2 मिनट बात करा देना। मेरे पास मैसेजेस हैं अभी भी, यही रिक्वेस्ट किया था कि संदीप भाई से रिक्वेस्ट करिए कि 2 मिनट बात करा दे। आपने नंबर ब्लॉक करा दिया और कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दिया। भाई लोग आप पे भरोसा करते हैं, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए भाई, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बहुत प्यार से तो बोल रहा हूं आपको मैं। आपने प्यार से सवाल उठाए, मैं भी प्यार से सवाल उठा रहा हूं आप पे। और अब आप और डालो कम्युनिटी पे पोस्ट, मैं और उठाऊंगा सवाल आपसे, क्योंकि आज सारे सवाल नहीं कर रहा, मुझे पता है, क्योंकि आपको मजा आता है। पहले भी आपने किसी के साथ किया था, कोई जेंटलमैन है, मुझे नाम याद नहीं है उसका, किसी को याद है क्या नाम था? चलो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, और बाकी टीम भी मना कर रही है उनका नाम मत लो, तो मैं उनका नाम नहीं ले रहा। वो तब भी आप रोज कम्युनिटी पे पोस्ट डालते थे, लड़ाई करते थे रोज, आपको इसमें शायद मजा आता है, स्वाद आता है। आप डिप्रेशन से गुजर रहे थे, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से आपको कभी तकलीफ ना हो, आपके किसी दुश्मन को भी तकलीफ ना हो। अब जरा इस इंसान के बैकग्राउंड को देखो कि इंसान है कौन। ये अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? डॉक्टर। जब यहां पर ये आए थे तो मुझे लगा था डॉक्टर है, लेकिन बाद में जब मैंने रिसर्च करी, अभी पिछले 1 हफ्ते में ये सब जो हुआ है, तो मुझे पता लगा इन्होंने कोई MBBS नहीं किया है, इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से या US से, UK से, कहीं से कुछ नहीं किया है। कहां से डिग्री मिली है, कैसे मिली है, वो अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। पाकिस्तान से। किसने बोला पाकिस्तान से? देखो मैं आपको हिंट देता हूं, पाकिस्तान इंडिया का नेबर है, ऐसे ही इंडिया का एक नेबर है बांग्लादेश, श्रीलंका। अभी काम करते हैं, अब लीगली बात करते हैं कि स्कैम है या नहीं है, कि मतलब हमारी कंट्री का जो लॉ है वो क्या बोलता है। बता दिया कि हम ये प्राइस लेते हैं 50,000 रुपए का कोर्स, पर आप भी तो भाई 50 रुपए की, 200 रुपए की फोटो का 20,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए लेते हो, तो मैं भी तो बोल दूंगा भाई वो फोटो तो मैं ऐसे खींच सकता हूं। हमें पता है भाई, हम रिस्पेक्ट करते हैं, मेहनत लगती है आपकी फोटो खींचने में, आप एक स्टूडियो तैयार करते हो, आप आर्टिस्ट बुलाते हो, उसकी फोटो खींचते हो, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। कहने को तो कोई कह सकता है 200 रुपए की फोटो, 1000 रुपए की फोटो, 2000 रुपए की फोटो, आप क्यों 40-50 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का, क्यों 20-20 हजार रुपए लेते हो एक एक फोटो का? लेकिन भाई वो हमारा काम नहीं था। दूसरी साइड भी समझनी चाहिए, आपकी दूसरी साइड जैसे मैं समझ रहा हूं कि आप मेहनत करते हो बनाने में, काम को करने में। आप कॉन्वर्सेशन को उस दिन एक डायरेक्शन पे लेके गए, बस यही रिक्वेस्ट है, वो नहीं करना चाहिए था। जब मैं आया था आपके चैनल पे तो आपने मुझसे कहा था एक स्टेज पर आकर धमाका करेंगे, मैं इतना, आप बिजनेस के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप पे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। आज वो आपने वीडियो डिलीट कर दिया, क्योंकि आपको फील हो रहा होगा ना भाई। मैं ये कह रहा था कि इसकी टाइमिंग क्यों है ऐसी। हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूं, लेकिन टाइमिंग ऐसी है कि आपने बिजनेस मास्टरी का जो अपना प्रोग्राम लेकर के आया, उसके एवरेज व्यू 2 लाख व्यूज पर वीडियो था। फिर आपने कोई रियल मोटिवेशन एक्सपोज किया, उस पर 12 लाख लोगों ने देख लिया। हाँ, फिर आगे 7 आपने बिजनेस मास्टरी के एपिसोड डाले, तब भी फिर 2-3 लाख लोगों ने देखा। लोग देख नहीं रहे थे, क्योंकि लोग आपसे बिजनेस सीखने नहीं आते ना। तब आपने अखबारों में ऐड डाली, मैं प्राइवेट सेशन करूंगा, मैं 36 लाख रुपए लूंगा, मैं 9 लाख रुपए मेरे यहां आ जाओ, 36 लाख रुपए मैं आपके यहां जाकर के लूंगा। आपको देखा बात नहीं बनी, तब आपने बिग स्कैम एक्सपोज डाल दिया। 10 मिनट का वीडियो, नॉर्मली आपके वीडियो 25 मिनट 30 मिनट के होते हैं, उस दिन आपने केवल 10 मिनट का डाला, जबकि वहां कॉन्वर्सेशन 1.5 घंटे की हुई थी। अब उस पर अचानक 5 मिलियन व्यूज आ गए, वो 2 लाख। क्योंकि भाई जब आप इस तरह की बात करते हो, सनसनीखेज बात करते हो, तो मैं एक बात बताता हूं आपको, लॉजिक पे क्यों नहीं करते बात। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी कंट्री का लॉ बोल रहा है। अब ये जो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए, इसके अकॉर्डिंग एक बार एक छोटी सी वीडियो को देखो, बड़े प्रोफेसर की, देखते हैं वो क्या बोलते हैं। मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दूंगा, ईमेल एड्रेस दूंगा, वहां बोल दीजिए आकर के पैसे ले जाइए। नहीं भी आना तो आप ईमेल कर दीजिएगा, आपको पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो आप या तो 50-60 हजार रुपए वापस ले जाइए, या लाखों 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 रुपए हर महीने कमा लीजिए, दोनों में से कुछ भी कर लीजिए। भाई अगर मैं आपको पैसा कमाने के लायक नहीं बना सका, तो मेरे को क्या क्या हक बनता है आपसे पैसे लेने का।
100% कैश बैक गारंटी, यानी कि कुछ और खरीदना चाहे अपग्रेड, लोएस्ट प्राइस गारंटी। ये कौन दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है, इसलिए हमने ये खुल के दिया है। आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया ना, आपसे कह रहा हूं, आपके तो रिस्क को खत्म कर दिया, आपका रिस्क तो रिवर्स हो गया, गेम चेंज कर दिया पूरा। इसलिए अभी तुरंत फोन लगाएं और पूछें अपने काउंसलर से कि मैं अपने बिजनेस में कैसे सफल होऊंगा। अरे आपसे बोल रहा हूं, पूछने में क्या जा रहा है, पैसे तो नहीं लग रहे। हाँ, फोन करने पे पैसे नहीं लगते, पता लगाओ, अभी फोन लगाओ और पूछो भाई मेरा बिजनेस सफल कैसे होगा। अगर मैं विवेक बिंद्रा आपको आकर के प्रॉमिस दे रहा हूं 100% मनी बैक गारंटी, वो इसीलिए दे रहा हूं। हमने मनी बैक गारंटी लॉन्च करी है। व्हाट इज मनी बैक गारंटी? अगर कोई भी हमारे साथ आईबीसी बनता है और वो चाहता है कि मैं पैसे कमाऊं और वो हमारे साथ पैसे नहीं कमा पाता, तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, उसका पैसा उसको वापस कर दिया जाएगा। दैट्स कॉल्ड मनी बैक गारंटी। दम नहीं है किसी में ये बोलने का जो हम बोल रहे हैं। गारंटी दे रहा हूं 10 लाख रुपए महीना पे आप पहुंचेंगे, नहीं पहुंचे तो मेरे पास आके पैसा वापस मांग लेना। बड़े बड़े क्लेम्स कर दिए। एक बार समझने की कोशिश करते हैं क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। इन्होंने कहा कि मैं अगर आपको महीने का 10 लाख रुपए कमाने के लायक नहीं बना सका तो अपने पैसे वापस ले जाइए। साल का 1 करोड़ रुपए अगर ये देना चाहते हैं आप लोगों को, और 1 लाख लोग इनकी कंपनी में ज्वाइन कर चुके हैं, तो कितना पैसा चाहिए? 1 लाख करोड़ रुपए। तो हमारी टीम ने क्या किया, इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसको चेक किया कि भाई अगर 1 लाख करोड़ देना है तो कंपनी की टर्नओवर होनी चाहिए ना 2-3 लाख करोड़ की, क्योंकि वो भी तो कमाएगी ना। उनकी टर्नओवर पता है कितनी है पिछले साल की? 172 करोड़। अगर उसमें से मान लेते 30% भी वो कमीशन देते हैं अपने आईबीसीज को, कितना पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया इस स्कीम में? 50 करोड़। तो कितने लोगों के हाथ में आया 1-1 करोड़? 50 बस। और बाकी लोगों का क्या हुआ? उनके हाथ में क्या आया? 0। कि अगर वो चाहे भी तो ये जो बड़े बड़े क्लेम्स कर रहे हैं इसको पूरा नहीं कर सकते। पहले तो ये जो क्लेम्स कर रहे हैं वही सब इलीगल है। ये हैशटैग हर जगह ट्रेंड करना चाहिए, हर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह इसके बारे में बात होनी चाहिए। उसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि जैसे ये वीडियो अपलोड होगी उनको समझ आ जाएगा कि अब उनके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, एंड इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब उनके अगेंस्ट बहुत बड़े लेवल पर लीगल एक्शन होने वाला है। तो वो क्या करेंगे? वही जो पास्ट में ऐसे सब लोगों ने किया, वो देश छोड़ करके भागेंगे। इसका टाइम नहीं देना है। तो वो कब हो सकता है? जब आरबीआई के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, वहां पर सब जगह ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा हो, तो क्या होगा? इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शन होगा। तो अब इनको रोकने का क्या तरीका है? एक हैशटैग है, ध्यान से सुन लो इस हैशटैग को, और ये यहां पे आ भी जाएगा नीचे और वीडियो में भी दिख रहा होगा आपको। हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा। रोको इसको भाई। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस वीडियो का, और आप सभी को दिल से बहुत बहुत प्यार, और लास्ट में जय श्री राम।